प्रदेश के सभी उपनल कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं रमेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ। साथियों, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी को पता ही है कि विगत कई वर्षों से उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ न्यायालय की लड़ाई लड़ रहा था। 2018 में जीतने के बाद उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारियों ने मेहनत की और 2018 में एक बेहतर आदेश सभी कर्मचारियों के लिए आया। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। वहाँ भी सभी कर्मचारियों ने मेहनत की और वो आपके सहयोग से ही हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट से भी जीते। उसके बाद सरकार रिव्यू में चली गई थी, रिव्यू भी जीते। ये सब लड़ाई आपके सहयोग से ही, आप सभी लोगों के साथ देने से ही उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ के सदस्य ने जीता। फिर उसके बाद सरकार को हमने पत्र भी दिया कि अब तो कीजिए। तो आप लोगों के कहने पर ही, आप लोगों के राय पे ही हम लोगों ने फिर हाई कोर्ट में एक अवमानना दायर कर दी थी। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा कर दी थी कि सभी उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करेंगे। मैं अपनी सभी संगठन के सदस्यों, अपने पूरे प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी व समस्त उपनल कर्मचारियों की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने तो उस समय भी हमें साथ दिया जब आप एक विधायक थे और सर्वप्रथम आपने ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी से मिलवाया था। मैं उस समय वहां पे उपस्थित था। आपने खुद खटिमा से बोला कि भाई चलो वहां चलते हैं और आपके द्वारा ही उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की बात रखी गई थी उस समय। तो आपने साथ दिया, बहुत अच्छा, सभी कर्मचारियों को अच्छा लगा। तो और वही वादा आपने आज पूर्ण कर दिया। और इसमें जो हमारी उप समिति के सदस्य अध्यक्ष जी हैं और साथ ही साथ सुबोध उनियाल जी और साथ ही साथ हमारे जो सदस्य हैं बहुगुणा जी, उनसे तो वो हमारे विभागीय मंत्री भी हैं, उनसे तो मैं बात होती रहती है थी। तो उनके माध्यम से कहा कि भाई शर्मा जी, हम एक बेहतर करेंगे। मैं पूरी सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने लंबे समय से चली आई हुई उपनल कर्मचारियों की पीड़ा को समझा और आज एक बेहतर जो कैबिनेट के माध्यम से पास किया। साथियों, तो उसी बीच क्या हुआ था कि न्यायालय में प्रक्रिया चली, अवमानना चली। अवमानना के दौरान काफ़ी कुछ हुआ। वो वीडियो आपने भी देखे और कई हमारे साथी तो ऑनलाइन जुड़े भी थे और वो प्रक्रिया चली। कागजी कार्रवाइयाँ और फाइलें, न्यायालय की प्रक्रिया जो चलती है वो चली, सभी लोगों ने देखा। और उसी बीच एक उप समिति का भी निर्माण कर दिया था जिसमें था कि जनहित याचिका PIL संख्या 116 2018 कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, जो इस पत्र में दिया गया है। आप देख सकते हैं जो पत्र मैंने इसमें लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय और सरकार दोनों ने मिलकर के कर्मचारियों हितों के लिए कार्य किया और न्यायालय ने आदेशित भी किया और वही चीज़ें सरकार ने मानना। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा और साथ ही साथ अपने उन कर्मचारियों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सहयोग किया और जिन्होंने विश्वास रखा कि हाँ भाई, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ये लड़ाई जीत करके लाएगा। साथियों, आने वाली समय में भी काफ़ी अभी लड़ाई रुकी पड़ी है। देखो, अभी तो समान कार्य समान वेतन का चल रहा है। सुबोध उनियाल जी का मैं अभी भाषण देख रहा था, उनके बयान सुन रहा था। तो अभी 2015 तक जितने लगे हैं उनको दिया जा रहा है। फिर उसके बाद ये चरणबद्ध तरीके से सबको समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ अब नियमितीकरण की, देखो अब लड़ाई नियमितीकरण भी तो है। अभी इसके बाद सभी को विभागीय तौर पे भी भेज दिया जाए, विभागीय कर्मचारी भी बना दिया जाएगा।
फिर नियमितीकरण के लिए हम लड़ेंगे। देखो, सरकार पे हमें भरोसा है कि वो नियमितीकरण भी हमें देंगी। आपका साथ रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी साथियों से यही विनती करता हूँ कि सहयोग समर्थन बनाए रखें और एक दिन एक निश्चित जीत लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय उत्तराखंड, जय उपनल।